Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. I am a teacher of physics. आज हम आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्थिर वैद्युत आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर आज आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड समझाऊंगा। फिर आज मैं आप लोगों को चार्ज बताऊंगा कि क्या होता है चार्ज। फिर मैं टाइप्स ऑफ चार्ज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ चार्ज बताऊंगा। Q इक्वल टू एनी आप लोगों को समझाऊंगा कहां से आया। फिर मैं आप लोगों को एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे और फिर मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा। आज के इस टॉपिक में इतना टॉपिक में एकदम बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। आप लोग जब क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ढेर सारे टीचर या बहुत बच्चे कूलॉम्स लॉ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको आज एकदम स्टार्टिंग से कि कहां से आप क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बेटा समझ में आएगा। आज मैं वहां से आपका ये टॉपिक क्लियर करूंगा। चलिए तो ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट है क्या चीज है, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्थिर वैद्युत। और उसके बाद में आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 1 है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीजें मैं आज आपको यह चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इसके बाद में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक दूसरा पार्ट है, दूसरी सेकेंड यूनिट है। तो ध्यान देना है, एक मैटर होता है चार्ज। सबसे पहले एक मैटर होता है चार्ज। जब किसी कंडीशन में चार्ज रेस्ट में रहेगा, स्टेशनरी स्टेट में रहेगा या चार्ज स्टॉप रहेगा, तो उस यूनिट तब उस यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत बताएंगे। और जब चार्ज वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करता है, चलता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक बोलते हैं, यानी मूव कर रहा है, गतिमान है चार्ज, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक बोलते हैं। और उस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, विद्युत पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान देना है ना। अब आप लोगों से पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप लोग। इट इज अ यूनिट ऑफ फिजिक्स, इट इज अ यूनिट ऑफ फिजिक्स which is charge live in stationary state. It is a unit of physics which is charge live in stationary
स्टेट जिसमें चार्ज स्थिर रहता है। मीन्स अब आप लोग यहां से लिखेंगे क्या चीज कि यह देखिए यह फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। स्टैटिक मीन्स स्थिर रहता है। तो इट इज अ यूनिट ऑफ फिजिक्स, इट इज अ यूनिट ऑफ फिजिक्स विच इज चार्ज लिव इन स्टेशनरी स्टेट। यह फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, स्टेशनरी स्टेट में होता है। क्लियर? अब ध्यान देना है, ये तो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे स्थिर विद्युत, जब तक चार्ज रेस्ट में रहेगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा यानी स्थिर विद्युत बोला जाएगा। और जब चार्ज वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस तो वहां विद्युत हो जाता है, तुरंत उसे विद्युत बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। अब ध्यान देना है चैप्टर। अब सबसे पहले इसमें मैटर एक आया होगा, फिर मैं आप लोगों को कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी चीजें बताएंगे, कोई बात नहीं। इट इज अ यूनिट ऑफ फिजिक्स विच इज चार्ज लिव इन स्टेशनरी स्टेट। मीन्स यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चार्ज स्थिर रहता है। चार्ज मीन्स आवेश स्थिर रहता है। अब एक मैटर आ गया, क्या मैटर आ गया? आवेश। कि आवेश है क्या चीज, चार्ज क्या है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को चार्ज का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। चलिए अब ध्यान देना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्ज बताऊंगा कि चार्ज होता क्या है, मीन्स आवेश होता क्या चीज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, है ना। तो आप लोग जानते हैं इट इज अ फिजिकल, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। If it is a physical property of matter that when it is a physical property of matter that placed in electromagnetic field, then a force act on it। ध्यान देना है, मतलब ये चीजें हैं, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्लेस्ड in electromagnetic field then a force act on it। तो इस पर एक फोर्स एक्ट होता है चार्ज पर। मीन्स ध्यान देना है, यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें कि क्या होता है, अगर किसी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स लगता है। चलिए, तो अब ये चार्ज तो हो गया, बट आप लोगों को चार्ज की प्रॉपर्टी जाननी है। तो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब एक फोर्स इस पर, मैटर की वह प्रॉपर्टी या एक ऐसी फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक अवस्था है कि जिसे मैटर को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक फोर्स लगता है। चलिए हो गया। अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ आवेश। आवेश को पहले समझो क्या होता है आवेश, समझना पहले, ध्यान देना है। जैसे आप लोगों को पता है सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर कौन किया था? थेल्स ने किया था। फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे थेल्स ने किया था। उन्होंने इबोनी राड को, किसको? इबोनी राड को कैट स्किन से रब किया था। कैट स्किन मतलब ध्यान देना है, इबोनी राड मतलब ये आबनूस है, ध्यान देना है। ये क्या है? आबनूस एक मैटर मतलब मटेरियल है, पदार्थ है। और कैट स्किन मतलब होता है बिल्ली की खाल, समझना। सबसे पहले इबोनी राड को बिल्ली की खाल से यानी कैट स्किन से रब किया था। कौन? थेल्स ने रब किया था। तो जब इबोनी राड को बिल्ली की खाल से उन्होंने रब किया तो उन्होंने देखा कि वह मतलब रब करते हैं, रब करने के बाद वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को वह अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसा कि आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई पेन कोई चीज लेते हैं, अपने हेयर में रब करते हैं और उसे छोटे से बहुत छोटे से वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वह उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो ध्यान देना है। ऐसे उन्होंने किया था, बट इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ नहीं दे मतलब किए थे, बहुत कुछ नहीं दे पाए थे। इनके बहुत दिन बाद एक इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उनके यहाँ होम डॉक्टरेट मतलब घरेलू डॉक्टर का काम किया करते थे डॉक्टर गिलबर्ट। कौन? डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि आबनूस मतलब इबोनी राड को कैट स्किन से रब किया, यानी आबनूस के मटेरियल को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो देखते हैं कि यह वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फिर उन्होंने एल्यूमिनियम राड को लिया और ऊल से रगड़ा, ऊल मीन्स ऊन से रगड़ा। रगड़ने के बाद फिर देखते हैं कि वह अपनी ओर उसे भी जब वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वह भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे फिर जिस मैटर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को लिया उन्होंने और मतलब किसी ना किसी चीज से रब किया, और रब यानी रगड़ने के बाद जब उसे वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वह उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, या तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट कर लेता। क्लियर? तो जिसके थ्रू हम लोगों को चार्ज की डिफिनीशन मतलब अट्रैक्ट कर रही है, यानी वह उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी पाई गई। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चार्ज बताया। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। और इसीलिए हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन किया, इट इज अ मैटर मतलब इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। इस पर एक फोर्स एक्ट होता है। अब चलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि चार्ज कैसे होता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है। एक ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन और नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके आउटर ऑर्बिटल में 3D शेप में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इनके आउटर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके लिए आप लोगों को एक रूल है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर, वेयर n नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में लेंगे तो 2 × 1 स्क्वायर मीन्स पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? फिर 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 4 2 जा
सेकंड में 8 रह सकता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीडिंग किए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब एक चीज आप लोग जानते हैं, ध्यान देते रहना है आप लोगों को, कि सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन में मतलब आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन बेटा एटम की एक प्रॉपर्टी होती है, ये चीजें आप बार बार पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। क्या है ये मैटर, एटम आप लोग को पढ़े ही होंगे, है ना। कैसे पढ़े, ध्यान देना है। तो ये केस जरूर याद करना, एटम की ये प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट मतलब आउटर ऑर्बिट। क्लियर। ये केस हमेशा फॉलो होता है एटम के लिए, कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना उनके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर, मतलब बटा रहता है। हो गया। अब इससे क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज और पाया है, थोड़ा मैं जनरल बातें आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूट होता है मीन। अब बचा न्यूट्रॉन, कौन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, वो प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं। बस आप लोगों को ओनली फॉर एक चीज जानना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। मीन्स जितने प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिट में होंगे। क्लियर। अब ध्यान देना है, मैं और आपको क्या बता रहा हूं प्रोटॉन से। अब आप लोगों ने एक टॉपिक पाया था, समझना है, पहले क्या पढ़े थे, ध्यान देना है। हिंदी मीडियम में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, ईटा पर नाच, ईटा पर नाचे, क्या चीज, ईटा पर नाची। मतलब समझना, इसको आप लोगों को ऑलरेडी तैयार करना होगा, बिल्कुल तैयार करना होगा। देखिए कैसे, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, क्लियर, टा से थॉम्सन या इसी को बोलते हैं थॉम्सन, थॉम्सन ने इसको डिस्कवर किया। क्लियर, जिसको सर जे थॉम्सन बोला जाता है। हो गया ना। पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर। ना, ये ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कौन खोज किया था, चैडविक, चैडविक ने खोज किया था। क्लियर, समझ में आ गया। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये डिस्कवर्ड बाय है ना, ये नंबर, ध्यान देना है, नेम ऑफ पार्टिकल, क्या चीज, नेम ऑफ पार्टिकल हो गया। यहां आप लोगों को पता है कि डिस्कवर्ड बाय आप लोगों को रीडिंग करना है। दूसरी चीज दो हो गया, ध्यान देना है आप लोगों को। यहां चार्ज किस पर क्या होता है, चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है 1.6 - 19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और एक चीज आप लोगों को तैयार करना है, इनका मास क्या होता है किसका। क्लियर। तो मास आप लोगों को पता है, इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³
kg होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो प्रोटॉन का होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मास होता है। इसको बिल्कुल आप लोग एकदम रट लेना, तैयार कर लेना। अगर आगे क्लास 12th में फिजिक्स रीडिंग करनी है अच्छे से तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखना। तैयार कर लिए होंगे, अब ध्यान देना है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, केस बिल्कुल याद रहनी चाहिए बेटा। एटम की क्या होनी चाहिए कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। मीन्स जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना उसके आउटर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्लस ये बातें सारी आप लोगों को तैयार रखना है। और एक चीज और है, मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि ध्यान दो पहले कि जैसे -1.6 × 10⁻⁻19 है, तो इसको माइनस और इस वैल्यू को हम लोग कभी कभी ई से लिखते हैं। किससे? ई से। तो मतलब ये माइनस ई अगर कहीं दिया होगा तो इसका मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। समझ में? इसीलिए इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ई लिख सकते हैं, इसे हम लोग प्लस ई लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये चीजें हो गए। अब ध्यान देना है, मैं आप लोगों को ये इरेज कर रहा हूँ, और ये तो बिल्कुल ट्रिक है, एटा पर नाच है। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, यानी सर जे टॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक ने किया था। चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। और वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना, कि इसको अगर डेट भी पूछा जाए तो ये 1897 में इसका डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन। और ये जो हुआ था ये 1919 में हुआ था ये, और ये जो हुआ था वो 1932 में डिस्कवर्ड हुआ था। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखना, जान लेना। मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे चलिए, मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ, समझते चलना। क्या बताए हैं, ध्यान दो। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं एक ये कोई एटम है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक कोई क्या है, एटम है। एटम में यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है। मैंने बताया कि प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज से प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं। क्लियर? मान लेते हैं कि इसके न्यूक्लियस में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 ही होगा। तो इसके न्यूक्लियस में 5 इलेक्ट्रॉन भी है, 5 प्रोटॉन भी है। तो ध्यान दो, इस पर मैं चार्ज निकाल रहा हूँ। क्लियर? क्या निकाल रहा हूँ, चार्ज। तो ध्यान देना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो 5 क्लियर प्रोटॉन है न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मुझे दिया है 2He4, ये दिया जा सकता है एटम। क्या दिया जा सकता है, 2He4 एटम। तो ये क्या होता है, नीचे वाला ऐसे लिखा जाता है सिंपल के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये अगर ऊपर वाला पूछा जाए तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये ऊपर वाला हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? चलिए ध्यान देना है। तो मैं आप मतलब इसमें दोनों है, तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ प्रोटॉन पूछा जाए तो 2 है, कितना प्रोटॉन है, 2 है, हो गया। कितना प्रोटॉन है, 2 है। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान देना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? और अगर न्यूट्रॉन आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस कर दिया जाता है, तो यानी 2 हो जाएगा। क्यों, 4 - 2 हो जाएगा। क्लियर? सपोज दैट आपको दे दिया गया 7N14 नाइट्रोजन। क्लियर? तो अब आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं। प्रोटॉन कितना है बेटा, 7, ये वाला प्रोटॉन होता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना
इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर क्लियर। और न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन 7 और न्यूट्रॉन कितना है, ये कितना है न्यूट्रॉन, तो 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देख लेना आप लोग आता है कि नहीं, ध्यान देना है। फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 8O16 कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन है, इसमें बताना है। तो आप लोगों को पता है, ध्यान देना है, 8O16 दिया है ना, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि 8O16 यहाँ दिया है न्यूक्लियस। क्या दिया है, तो आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन कितना होगा 8, न्यूट्रॉन कितना होगा 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा पता है, अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो पता है, हाँ पता होगा, कितना है, कितना है 8। कुछ लोग कह रहे होंगे जितना प्रोटॉन है उतना ही होगा, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्यों, क्वेश्चन समझो। यहाँ क्या दिया गया है, न्यूक्लियस दिया गया है, न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर यही न्यूक्लियस को हटा दें, अगर यही मैं कर दूं क्या एटम, क्या कर दें एटम, एटम कर देंगे तो E की वैल्यू 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है बेटा, एटम पूछा है या न्यूक्लियस पूछा है, कोई प्रॉब्लम। अब चलो मैं और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द चार्ज, क्वेश्चन है ये, फाइंड द चार्ज ऑन 3Li7 न्यूक्लियस, 3Li7 न्यूक्लियस। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, क्लियर, क्या पूछा गया है 3Li7 न्यूक्लियस पर। तो आप लोगों को पता है कि इसमें ध्यान देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 3Li7 न्यूक्लियस, ये सॉल्यूशन है इसका, ध्यान देना बेटा। कैसे होगा, कितना होगा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो आप लोगों को पता है ये ऑलरेडी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। तो प्रोटॉन कितना होगा 3 और न्यूट्रॉन कितना होगा 4। कैसे, 7 - 3 4 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो क्या होगा 0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो अब आपसे पूछा जाए बेटा चार्ज, फाइंड दी चार्ज फाइंड करना है ना, तो मैं यहां फाइंड कर रहा हूं चार्ज। चार्ज देखो क्या होगा, E इलेक्ट्रॉन 0 × -E होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -E, और 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 प्रोटॉन है तो 3 × +E, एक प्रोटॉन पर +E चार्ज होता है, और फिर प्लस 4 × 0। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ जब फाइंड करेंगे तो आप लोगों को पता है ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या आया +3E चार्ज है। न्यूक्लियस पर कितना है 3E। अब आप लोगों को समझना होगा क्वेश्चन मेरे कहने का क्या है। अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान देना है, 3 + 3E आया था इसमें ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 92 यूरेनियम 238, फाइंड द चार्ज ऑन 92 यूरेनियम 238 न्यूक्लियस पर चार्ज बताओ क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर, कि इस पर क्या चार्ज होगा। तो आप लोग देखिए चार्ज आसानी से, न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस है ना, तो
न्यूक्लियस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। समझ गया? तो आप लोग आंसर में क्या देंगे जल्दी से? आंसर आपका होगा 92 इंटू ई प्लस 92 ई, यही लिया जाता है। अभी आपको बताए थे थेरे Li7 में क्या था? प्लस 3 था कि नहीं? तो वैसे 92 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और अगर यही बेटा ध्यान देना है, कोई पूछ ले एटम, कोई पूछ ले बताइए एटम क्या है, एटम पर कितना चार्ज है, तो एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन कितना होगा? 92। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 92 भी होगा, है ना? और न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 238 में से 92 लेस कर देंगे तो 6 हो गया। और यहाँ कितना हो गया बेटा? 13 में से 9 जाएगा 3 नहीं, कितना होगा? 4, 146 हो जाएगा। कितना होगा? 146 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? 46। चलिए अब यहाँ अगर चार्ज पूछा जाए, ध्यान देना है कि यहाँ चार्ज बताओ क्या है, क्लियर? तो 92 इंटू प्रोटॉन पर प्लस की चार्ज होता है, तो यहाँ प्लस 92 प्लस 92 हो जाएगा, क्लियर? और प्लस 92 इंटू माइनस ई होता है इलेक्ट्रॉन पर, और प्लस 146 इंटू 0 चार्ज होता है, क्लियर? तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 92e माइनस 92e, मतलब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे कहने का क्या अर्थ है बेटा? ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझना है ना? हमेशा ऑलवेज एटम पर कौन सा चार्ज होता है? 0। कौन सा चार्ज होता है? 0। और अगर आपसे पूछा जाए कि एटम पर 0 होता है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना होता है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें दे दिया गया है 2He4, तो आपको पता है जितना प्रोटॉन होगा तो प्लस 2E चार्ज होगा, क्लियर हो गया? प्लस 2E चार्ज होगा। और एटम क्या होगा? न्यूक्लियस, क्लियर? अब आप लोगों को समझना होगा कि ध्यान देना है चार्ज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऑलरेडी समझते रहना। एटम क्या है? ये एटम है, क्लियर? कई एटम मिल करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, या आप लोगों को पता है कि मैटर कुछ भी बनता है। यानी इनसे हम लोगों का जो मिलता है फिजिकल के रूल में, वो मिल जाता है मैटर, क्लियर? मैटर से सब्सटेंस, बहुत बड़ी मैटर मिलकर के सब्सटेंस का निर्माण कर देते हैं। और सुनो, एटम पर कौन सा चार्ज होता है? 0। एटम से कौन बनता है? मॉलिक्यूल, वहां भी 0। इससे क्या बनता है? मैटर। मैटर पर भी 0 चार्ज होगा, इसीलिए कोई भी सब्सटेंस पहले न्यूट्रल होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। देखिए चार्ज क्या होता है, पहले न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ओके? अब जब उसे रब किया जाता है, रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं, है ना? तो इंडक्शन के कारण एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं इंडक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण एक मैटर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे मैटर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ट्रांसफर होते हैं तो देखिए क्या होता है कंडीशन, मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा रहा हूं। मान लेते एक मैटर ये है, सेकंड मैटर आपका ये है, क्लियर? इसमें मान लेते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दैट इस पर पहले 100 प्रोटॉन था, कितना था? और इलेक्ट्रॉन कितना था? 100 ही रहेगा। यहां मान लेते हैं कि प्रोटॉन 500 है और यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? 500 है, दोनों पर 500 है, क्लियर? तो यहां अगर चार्ज पूछा जाएगा, ध्यान दो, यहां चार्ज अगर पूछा जाएगा तो पहले कितना, देखो यहां ई प्लस ही होगा, इतना 100 प्लस होगा,
और इतना माइनस ही होगा कि नहीं। और जब टोटल चार्ज निकालेंगे हम, टोटल चार्ज निकालेंगे बेटा, तो कितना होगा 100e माइनस 100e कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0। क्या होता है पहले स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है, क्लियर। इसीलिए क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही। अब दूसरा यहाँ कितना होगा प्लस 500e हो जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस 500e। इसीलिए जब हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे तो 500e माइनस 500e यानी आ गया 0। एग्जाम्पल समझना। तो पहले सारे मैटर क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, क्लियर। अब बेटा जब दो मैटर को आपस में रगड़ा जाता है या रब किया जाता है तो इंडक्शन के कारण या फ्रैक्शन के कारण चार्ज एक से दूसरे पर चला जाता है। क्या होता है चला जाता है। चलो मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, सपोज दैट मैं मानता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो यहाँ क्वेश्चन अब समझो, पहले न्यूट्रल था ना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया, ट्रांसफर हो गया। तो अब यहाँ पहले कितना इलेक्ट्रॉन था 100, अब कितना बचा 99, और यहाँ कितना हो गया 500 था, एक आया, कितना हो गया 501। अब चार्ज निकालो, अब चार्ज कितना हुआ, कितना हुआ 100 में से 1 कैंसिल मतलब लेस हो जाएगा तो प्लस 1e हो गया। और यहाँ चार्ज कितना हुआ, कितना हुआ, हाँ। अब ध्यान देना है, यहाँ जब बेटा आप लोग चार्ज फाइंड करेंगे तो 500e में से ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसीलिए माइनस 1e हो गया। क्या हो गया माइनस 1e हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, माइनस 1e हो गया, क्लियर, समझ में आया। अब दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है। मान लेते हैं कि यहाँ आप लोगों को पता है ये 100 ईच है और यहाँ मान लेते 500। सपोज दैट, ध्यान दो, अभी आपको पता चला कि इस पर प्लस 1e चार्ज हुआ और इस पर माइनस 1e चार्ज हुआ। सपोज दैट मैं मानता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होता, कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना बचता 98 और यहाँ कितना होता 502 हो जाता होता। तो यहाँ कितना होता प्लस 2e चार्ज, इसमें से लेस करेंगे तो, और यहाँ कितना होता माइनस 2e चार्ज, कोई प्रॉब्लम। और इलेक्ट्रॉन किस पर गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ एक्सेस हुआ, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ यानी बढ़ा या इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या हुआ निकला, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन तो कौन सा चार्ज आएगा प्लस, और अगर इंक्रीज होगा तो कौन सा चार्ज आएगा माइनस, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, माइनस होगा। तो अब आप लोगों को पता होगा कि देखो ऐसे अगर मान लेते 5 इलेक्ट्रॉन जाता तो यहाँ 95 ही होता और यहाँ 505 ही होता, तो यहाँ आपका -5 भी आता, यहाँ आपका +5 भी आता कि नहीं। तो देखो 5 होने पर हो गया कि नहीं, समझ में। तो एक चीज ये बताओ बेटा कि अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो क्या होता, एक पर Ne प्लस और एक पर -Ne, समझ में। इसीलिए जो चार्ज होता है बॉडी पर Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है, ये एक फार्मूला है, समझ में। n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर, n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर कितना चार्ज होता है Ne होता है, क्या होता है Ne, समझ में। प्लस मीन्स प्लस कब होगा जब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा निकल जाएगा, ठीक, और अगर आ जाएगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा, क्लियर, समझ में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता हो गया चार्ज कहाँ से आता है, ध्यान देना है। अब इससे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान देना है, मैं इससे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बस 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल बताया जाएगा, ध्यान देना। एग्जाम्पल 1, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इंक्रीज ऑन ए मैटर देन दी चार्ज ऑन मैटर पर कितना चार्ज होगा। तो आप लोग चार्ज एंड नेचर ऑन मैटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि देन 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज ऑन ए मैटर देन द चार्ज एंड नेचर ऑन द मैटर। तो ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हुआ है, आया है, इंक्रीज हुआ है ना, मीन्स आया है। कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। क्लियर। तो चार्ज इस पर पूछा है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Q इक्वल टू Ne यानी 5e। E की वैल्यू आपको प्लस होगा, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, तो -5e हो जाएगा, आया है ना, तो -5e, -5 इंटू 1.6 इंटू 10 की, या आप लोग यहाँ 5e रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 इंटू 1.6 मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 16 पंचे 80, 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होगा। और नेचर पूछा है, तो नेचर में आप लोगों को अभी बताए थे कि अगर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन होता है तो निगेटिव चार्ज होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। कल आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चार्ज पूरा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा अच्छे से, और इसके बाद आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ढेर सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अगर किसी को एकदम स्टार्टिंग से मैंने बताया है, चार्ज को समझाने का प्रयास किया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8303555758 पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, या इस पर व्हाट्सएप पर भेज करके आप बता सकते हैं। आपको न्यू वीडियो में वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।